हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं हम लोग मैथ्स की क्लास को। मैथ्स की क्लास में जो आप लोग का चैप्टर चल रहा है वो चैप्टर है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स के चैप्टर में हम आप लोगों को एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करा रहे थे, जिसमें एक्सरसाइज आप लोग का 15 का बी चल रहा था। उसमें लगभग आप लोग के क्वेश्चन हमने कंप्लीट कराए हैं। लास्ट का सिर्फ 2 क्वेश्चन बाकी है जिसको आज हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो आते हैं एक्सरसाइज पे। अगर हम लोग एक्सरसाइज की बात करें तो एक्सरसाइज आप लोग का हो जाएगा 15 का, कौन सा हो जाएगा, 15 का बी होगा, जिसमें हमने आप लोगों को जो क्वेश्चन कराए हैं वो क्वेश्चन लगभग कहाँ तक हो गया उसको पहले देख लेते हैं। ठीक है, ये आप लोग का एक्सरसाइज हो गया जो कि 15 का बी है और इसमें हमने क्वेश्चन आपको बताया है 6 तक कंप्लीट हो गया है। 7 नंबर क्वेश्चन से हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, तो यहाँ पे आप देखो क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम लोग बात कर ले तो आप लोग देख सकते हो 7 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। कह रहा है कि इन द फिगर गिवन अलोंग साइड फाइंड। इस फिगर को देखना है और इस फिगर के थ्रू क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये आपको फिगर दे रखी है। ठीक है, अब इसमें हमसे कह रहा है क्या, एंगल ACD को फाइंड करना है। मतलब ये जो ट्रायंगल यहाँ पे दिया गया है, इस ट्रायंगल में हमसे कह रहा है कि ACD को फाइंड करना है, मतलब ये एंगल को फाइंड करना है। ठीक है, दूसरा में कह रहा है ADC को फाइंड करना है, तो ADC ये भी एंगल को हमें फाइंड करना है। और तीसरा में आपसे कह रहा है कि DAE को क्या करना है, फाइंड करना है। तो यहाँ से आएगा DAE, इस वाले एंगल को भी हमें फाइंड करना है। क्लियर है, तो अब हम इसको कैसे फाइंड करेंगे इस एंगल को, चलो बताते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारे जो ये फिगर ड्रॉ है यहाँ पे, जो कि किस चीज का है, ट्रायंगल का है, लेकिन इसमें डबल ट्रायंगल है, 2 ट्रायंगल इसमें आपको देखने को मिल रहा है। तो चलो बताते हैं कैसे करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे एक ट्रायंगल है इस तरह से, ABC एक ट्रायंगल है। ओके, और इसी में यहाँ पे D तक एक्सटेंड कर दिया गया है। तो ये हो जाएगा कितना, AB, और ये होगा C, और ये हो जाएगा D। ओके, इसको क्या किया गया है, E तक एक्सटेंड कर दिया गया है। ठीक है, और क्या है इसमें, और इसमें देखेंगे तो ये वाला एंगल हमें दे रखा है कितना, 50 डिग्री दे रखा है। ठीक है, ये हमें दे रखा है 40 डिग्री और ये दे रखा है 100 डिग्री। अब चलो करते हैं सॉल्व इस क्वेश्चन को। कैसे सॉल्व करेंगे, हमसे फाइंड करना है सबसे पहले ACD को फाइंड करना है। तो चलो ये एंगल को फाइंड करना है, एक ये एंगल को फाइंड करना है, एक ये एंगल को फाइंड करना है। तो सबसे पहले ACD जो है इसी को फाइंड कर देते हैं। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि BCD जो है ना एक स्ट्रेट लाइन में है। BCD जो है वो एक किस में जा रहा है, एक स्ट्रेट लाइन में है। और जब एक स्ट्रेट लाइन में हो तो उसमें का जो एंगल बनता है, आपको पता है कि ये टोटल कितना डिग्री का बन जाता है, 180 डिग्री का होता है। तो उसी का यूज करके हम यहाँ पे पहले एंगल C को फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे क्या, क्वेश्चन नंबर आप लोग का 7 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट वाला क्वेश्चन को डील कर रहे हैं, जिसमें हमें ACD को फाइंड करना है। मतलब ACD ये वाले एंगल को हमें फाइंड करना है। तो हमें पता है कि BCD जो है ना एक स्ट्रेट लाइन में है। तो लिखेंगे we know that BCD is a straight line। ठीक है, ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन में है, ये हमें पता है। तो जब BCD एक स्ट्रेट लाइन में है तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, तो BCD इक्वल टू क्या लिखेंगे, एंगल BCD इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा BCA प्लस ACD के। तो लिखेंगे एंगल BCA प्लस एंगल ACD के,
एंगल ए सी डी के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लिख देते हैं इन ट्रायंगल एबीसी में। यहाँ पे जो हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं एबीसी ट्रायंगल ले रहे हैं, तो यहाँ पे लिख देते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी। एबीसी में हमने देखा कि इन ट्रायंगल ए बी सी में नहीं, ए बी डी हो जाएगा ना, डी तक जा रहा है हम लोग, कहाँ तक जा रहे हैं, डी तक जा रहे हैं ना। ठीक है, ए बी सी नहीं होगा, यहाँ पे क्या लिखेंगे, डी। ए बी सी नहीं होके क्या होगा, ए बी डी तक जा रहे हैं, ए बी डी ले रहे हैं, है ना। बी से लेकर के डी तक हम क्या लिए, एक स्ट्रेट लाइन ले लिए। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आप देखो कि बी सी डी जो है एक स्ट्रेट लाइन में है, तो कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 180 डिग्री का बनेगा। तो यहाँ पे डाल देते हैं, ये एंगल जो बनेगा 180 डिग्री का बनेगा, इक्वल बी सी ए। बी सी ए कितना है, 100 है, तो 100 कर देंगे, प्लस ए सी डी। ए सी डी तो हमें फाइंड ही करनी है, तो लिख देंगे एंगल ए सी डी है, तो ए सी डी लिख देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ से क्या करते हैं, ए सी डी को फाइंड करेंगे, तो इस 100 को इस साइड भेजते हैं, तो 100 को इस साइड भेजेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, इक्वल टू एंगल ए सी डी। अब यहाँ पे जब इसको माइनस करेंगे तो हमें आ जाएगा 80 डिग्री, मतलब ए सी डी का एंगल हमें पता चल गया कितना आया, तो ए सी डी हमें आ गया है 80 डिग्री। क्लियर है, ए सी डी कितना आ गया, 80 डिग्री आ गया। तो चलो यहाँ पे डाल देते हैं, ए सी डी हमें 80 डिग्री आ गया, तो यहाँ पे 80 डिग्री डाल देते हैं। ओके, अब देखो, अब हमें क्या फाइंड करना है, एंगल डी को फाइंड करना है। तो क्या करते हैं, ए सी डी ट्रायंगल को ले लेते हैं, इसमें से ट्रायंगल किसको लेते हैं, ए सी डी ट्रायंगल को ले लेते हैं। अगर ए सी डी ट्रायंगल को ले लेंगे तो जहां पे हमें एंगल ए 50 है, एंगल सी अभी फाइंड किया 80, तो एंगल डी तो हम फाइंड कर सकते हैं, कौन से रूल का यूज करके, तो हमें पता है कि एक ट्रायंगल में एंगल का टोटल जो सम होता है, सभी एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, इन ट्रायंगल, क्या लिखेंगे यहाँ पे, इन ट्रायंगल ए सी डी, ए सी डी में। ओके, तो ए सी डी में देखेंगे कि हमें पता है इसमें, we know that the sum of all angle is 180 डिग्री। हमें पता है कि सभी एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो ACD में देखेंगे जहां पे एंगल ए हमें कितना दे रहा है, एंगल ए 50 डिग्री है, एंगल सी अभी फाइंड किया हमने 80 डिग्री, और एंगल डी हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो चलो फाइंड करते हैं। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे ACD में, तो हमें पता है कि एंगल ए प्लस एंगल बी, एंगल ए प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री होगा। ठीक है, ACD इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री होगा, जहां पे एंगल ए जो है 50 डिग्री है, प्लस एंगल सी 80 डिग्री अभी फाइंड किया हमने, प्लस एंगल डी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। अब इसको क्या करते हैं, सम कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 130 डिग्री, प्लस एंगल डी इक्वल टू कितना हो गया, 180 डिग्री आया। अब यहाँ से एंगल डी को फाइंड कर लेते हैं, डी इक्वल टू कितना हो जाएगा, इस 130 को इक्वल के इस साइड भेज देते हैं। तो यहाँ पे 180 में से क्या करेंगे, 130 को माइनस कर देंगे, तो 8 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 5 बचेगा, 50 डिग्री आ गया। एंगल डी भी हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया, तो एंगल डी हमें आ गया है 50 डिग्री। क्लियर है, एंगल डी हमें कितना आ गया, 50 डिग्री आ गया। चलो ये भी फाइंड हो गया हमें। अब हम क्या करेंगे, अब हम देख रहे हैं कि एंगल DAE हमें अब यहाँ पे फाइंड करना है। ये आपका सेकेंड पार्ट का हो गया। ये किसका सेकेंड पार्ट में था, जिसमें हमें ADC फाइंड करना था।
मतलब एंगल डी को फाइंड करना था। ओके, अब हमें इसमें क्या करना है, थर्ड वाले पार्ट में डी ए ई को फाइंड करना है, एंगल डी ए ई को फाइंड करना है। तो अब इसके लिए हम देखेंगे क्या कि डी ए ई क्या है, एक एक्सटीरियर एंगल दिख रहा होगा। डी ए ई क्या है, एक एक्सटीरियर एंगल है। और किसका एक्सटीरियर एंगल है, तो एंगल ए बी सी का एक्सटीरियर एंगल है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बी ए को क्या कर रहा है, ई तक एक्सटेंड किया जा रहा है। बी ए को क्या किया जा रहा है, ई तक एक्सटेंड किया जा रहा है। तो हम लोग लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी डी, क्या लिखेंगे यहाँ पे, इसको यहां से कर देते हैं, ठीक है। अब हमें आ गया थर्ड वाले में, थर्ड में हमें फाइंड करना है क्या, थर्ड में फाइंड करना है डी ए ई फाइंड करना है ना। इसके लिए हम देखेंगे कि डी ए ई क्या है, एक एक्सटीरियर एंगल है। तो लिखेंगे यहाँ पे इन ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी में, सॉरी इन ट्रायंगल ए बी डी हो गया। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे बी ए को क्या किया गया है, ई तक एक्सटेंड किया गया है। तो लिखेंगे बी ए इज एक्सटेंड टू पॉइंट ई। बी ए को क्या किया गया है, ई तक एक्सटेंड किया गया है, तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा, डी ए ई एक्सटीरियर एंगल हो गया, ठीक है। तो सो डी ए ई इज अ एक्सटीरियर एंगल, डी ए ई क्या हो जाएगा, एक एक्सटीरियर एंगल हो गया। क्लियर है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करेंगे तो एंगल डी ए ई इक्वल टू कितना हो जाएगा, डी ए ई इक्वल टू हो जाएगा एंगल ए बी डी, एंगल ए बी डी, ठीक है, ए बी डी प्लस बी डी ए होगा, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, दोनों के सम के अपोजिट होता है, दोनों इंटीरियर एंगल के अपोजिट होता है ना। तो क्या हो जाएगा, एक तो आपका ये वाला एंगल होगा और ये एंगल होगा, ये दोनों के अपोजिट हो जाएगा ये वाला एंगल। तो लिखेंगे ए बी डी प्लस बी डी ए, प्लस क्या हो जाएगा एंगल बी डी ए हो गया। अब डी ए ई तो हमें फाइंड ही करना है, तो डी ए ई रहने देते हैं। एंगल ए बी डी कितना है 40 डिग्री, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 40 डिग्री कर देते हैं, प्लस बी डी ए कितना आया है 50 डिग्री, जो कि अभी हमने फाइंड किया है, ठीक है। अब देखो, अब इसको सम करेंगे तो एंगल डी ए ई हमें आ जाएगा कितना 90 डिग्री आ गया, ठीक है। सम करेंगे तो कितना आ गया 90 डिग्री, जैसे डी ए ई भी हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया। क्लियर है। तो सभी एंगल को हमने यहाँ पे फाइंड कर चुके हैं, जो जो एंगल हमसे पूछा गया था, ठीक है। एक एंगल आपका ये वाला हो जाएगा, एक एंगल ये होगा, और एक एंगल हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया। क्लियर है क्वेश्चन, कोई दिक्कत। तो ये क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को हमें इस तरह से सॉल्व करना था, जो कि कंप्लीट हो गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट आप लोग का एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 की अगर हम लोग बात कर लें, तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा गया है, जो कि ये आप लोग का लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। इस एक्सरसाइज में 8 नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें क्या कह रहा है, सबसे पहले इसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। 8 नंबर की बात कर ले तो इसमें कह रहा है कि इन द फिगर गिवन alongside x is to y equal to 2 is to 3 and ACD equal to 130 डिग्री, find the value of XYZ। आपको XYZ का वैल्यू फाइंड करना है। मतलब हमें इसमें क्या क्या दे रखा है वो अगर देखें तो ACD हमें 130 डिग्री दे रखा है, ये हमसे कह रहा है X है और ये Y है, और इसको Z कर दिया गया है। मतलब सभी एंगल के वैल्यू को हमें यहाँ पे फाइंड करना है। तो चलो इसको भी सॉल्व कर देते हैं। इसमें क्या है, एक आपको रेशियो में दे दिया गया है,
ठीक है, तो क्या लिखेंगे इसमें, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आप लोग का 8, क्वेश्चन नंबर 8 होगा, जो कि आप लोग देख सकते हो एक ट्रायंगल यहाँ पे बनाया गया है और इस ट्रायंगल में यहाँ तक इसको बढ़ा दिया गया है। तो ये है आपका ट्रायंगल ABC और ABC ट्रायंगल को D तक बढ़ा दिया गया है। ओके, ये हो जाएगा Y डिग्री, ये होगा X डिग्री और ये हो जाएगा Z डिग्री, और ये हमें दे रखा है कितना, 130 डिग्री। क्लियर है? अब हमें इसमें एक्स वाई जेड का वैल्यू फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, तो हमें ये चीज पता है कि जो ACD है वो एक एक्सटीरियर एंगल है और एक्सटीरियर एंगल इन सम ऑफ इंटीरियर एंगल के इक्वल हो जाएगा, लेकिन किस में होना चाहिए, अपोजिट में होना चाहिए। तो चलो इसके अपोजिट में इक्वल कर देते हैं। तो लिखेंगे क्या, यहाँ पे लिखेंगे एंगल ए, नहीं यहाँ से तो फिर नहीं बन पाएगा, दिक्कत हो जाएगा, रुक जाओ। अभी इसको फाइंड करने से पहले यहाँ पे पहले फाइंड करते हैं जेड का वैल्यू। जेड का वैल्यू फाइंड करने के लिए हम देख रहे हैं क्या कि BCD एक स्ट्रेट लाइन में है। जब BCD एक स्ट्रेट लाइन में है तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो टोटल कितना का बनेगा, 180 डिग्री का। तो लिखेंगे यहाँ पे क्या, BCD इज अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, BCD किसमें, एक स्ट्रेट लाइन में। ओके, इसलिए एंगल BCD इक्वल टू क्या हो जाएगा, BCD इक्वल टू हो जाएगा BCA, एंगल BCA प्लस एंगल ACD के इक्वल हो जाएगा, ACD के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो किस में है, एक स्ट्रेट लाइन में है। जब एक स्ट्रेट लाइन में है तो BCD का जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, टोटल 180 डिग्री का बनेगा। जहाँ पे BCA तो ऑलरेडी कितना है, Z डिग्री है, तो Z डाल देते हैं, और ACD कितना है, 130 डिग्री है। यहाँ से Z का वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये 130 को यहाँ पे माइनस कर देते हैं। इसको जब यहाँ पे माइनस करेंगे तो आप देख सकते हो कितना हो जाएगा, यहाँ पे माइनस करोगे तो आपको 50 डिग्री आ जाएगा। जेड का वैल्यू हमने यहाँ से फाइंड कर लिया, जो कि कितना आ गया, 50 डिग्री आ गया। तो चलो यहाँ पे 50 डिग्री कर देते हैं, जेड का वैल्यू 50 डिग्री हो गया। अब हमें ये देखना है कि इस ट्रायंगल में ABC जो है ना, सभी एंगल को अगर हम सम करते हैं तो 180 डिग्री आएगा, क्योंकि एक ट्रायंगल में सभी एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होगा। तो हम लोग लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC। ठीक है, तो ABC में क्या हो जाएगा, द सम ऑफ एंगल of a triangle is 180 डिग्री। सभी एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पे एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो गया। क्लियर है? अब एक चीज और बता दें हम यहाँ पे कि x और y जो आपको दे रखा है वो 2:3 दे रखा है। x और y कितना दे रखा है, 2:3 दे रखा है, जो कि रेशियो में है। यहाँ पे डाल देते हैं, x:y आपको दे रखा है कितना, 2:3 दे रखा है। मतलब x जहाँ पे है ये हो जाएगा 2 और y जो दे रखा है वो हो गया 3। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं। लेट करेंगे तो लेट में क्या हो जाएगा, लेट एंगल A इक्वल टू क्या हो गया, y इक्वल टू 3 है ना, तो यहाँ पे x से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3x हो जाएगा। b इक्वल टू क्या है, 2 है, यहाँ पे x से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। यहाँ पे x y है तो x से नहीं करके कुछ और से कर देते हैं, रुक जाओ, x से नहीं करके क्या करते, l से कर देते हैं, l से करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, क्योंकि ये तो हम यहाँ पे मान रहे हैं ना, इसलिए यहाँ पे क्या करते हैं, l से मल्टीप्लाई कर देते हैं।
3L और 2L हो गया, ठीक है। अब हमें ये पता है कि एंगल A इक्वल टू 3L हो गया, एंगल B इक्वल टू 2L हो गया। तो चलो यहाँ पे करते सॉल्व। एंगल A की जगह पे 3L कर देते हैं, प्लस एंगल B की जगह पे क्या करेंगे 2L कर देते हैं, प्लस एंगल C अभी हमने फाइंड किया, एंगल C हमें कितना आ रखा है 50 है, तो 50 कर देते हैं, इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो गया, ठीक है। अब इसको सम करेंगे तो 3 और 2 कितना हो जाएगा 5L इक्वल टू हो जाएगा, इसको 180 में से 50 को यहाँ पे माइनस कर देते हैं, माइनस करेंगे तो 5L इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये आएगा आपको 130, ठीक है। अब यहाँ से हमें क्या करना है, L का वैल्यू फाइंड करना होगा। तो 5L इक्वल टू है 130, तो L इक्वल टू कितना हो जाएगा 130/5 कर देते हैं, 5 2 10, 5 6 कितना हो गया 30, तो L का वैल्यू हमें आ गया 26। L का वैल्यू कितना आ गया 26 हो गया। जहां पे हमें मालूम है कि एंगल A जो है, एंगल A को हमने क्या माना है 3L माना है, तो एंगल A जो होगा 3L है, मतलब 3 को क्या करेंगे 26 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 3 जा 18, 3 2 जा 6 और 1 कितना हो गया 7, मतलब कितना हो गया 78 डिग्री का एंगल बन जाएगा। और एंगल B की बात करें तो एंगल B कितना है, एंगल B को हमने माना है 2L, ठीक है। तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 26 से, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 2 जा 12, 2 2 जा 4 और 1 कितना हो जाएगा 5, 52 डिग्री हो गया। तो एंगल A भी फाइंड किया, B भी फाइंड हो गया और एंगल यहाँ पे आपका C भी फाइंड हो गया, ठीक है। टोटली एंगल हमने फाइंड किया और एंगल A क्या था y डिग्री था ना, तो यहाँ पे कर देते ना, ये y डिग्री हो गया, ये y हो गया, ये x हो गया, ठीक है। जो भी है क्लियर हुआ। तो क्वेश्चन आप लोग का हो गया टोटल कंप्लीट, जो कि ये एक्सरसाइज था। बढ़ते हैं नेक्स्ट की अगर बात करें तो नेक्स्ट क्लास में ही बताएंगे, ओके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप लोग रिवीजन करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, अच्छे से आप लोग तैयारी करते रहो। ओके बाय एंड थैंक यू।